एग्ज़ाम सेंटर पर आ गए हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे ही फर्स्ट जो पाली में पेपर हुआ 23 अगस्त को, उसका एनालिसिस हम लोग स्वयं करवाने वाले हैं डायरेक्ट यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर से। देखा जाएगा कि बच्चों के ज़रिए हम लोग पता करना चाहते हैं कि वो कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और कैसा पेपर का लेवल रहा है, वो ज़रूर। तो बच्चे आ रहे हैं, देखते हैं कि टाइम भी हो गया है लगभग और सभी बच्चे निकल रहे हैं। तो देखते हैं उनसे पूछें कि कैसा पेपर का लेवल रहा। लेवल जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आने दीजिए बच्चों को। तो फिर और दूसरी बात और आपको बता दें कि आज सिक्योरिटी बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। यहाँ आसपास गेट के सामने आसपास आपको रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप रुक नहीं सकते। और तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बच्चे अभी आए क्योंकि हम लोग गेट से थोड़े से दूर जगह पे हैं, तो गेट पे बच्चे अभी आ ही रहे हैं। एक दो की संख्या ऐसी देखने को मिल रही है। चलिए अभी मिलते हैं एक लोगों से, चलिए आइए। बहुत टफ। कौन सा पेपर, कौन सा सेशन? ये रीजनिंग रीजनिंग। तो मैथ का कैसा लेवल रहा? टफ था बहुत। इन्होंने बताया कि मैथ का लेवल मतलब पेपर ही मॉडरेट, बता रही हैं कि पेपर ही मॉडरेट था। लेकिन देखा जाए तो और लोगों से पूछना जरूरी है, तब बताया जा सकता है कि पेपर कैसा था। आइए आइए और पूछते हैं, बताएंगी पेपर कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 115। 115 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। अच्छा ये बताएंगे कि मतलब चारों सेक्शन में टफ कौन सा था? टॉप मैथ का था थोड़ा। अच्छा मैथ। और हिंदी का लेवल कैसा था? हिंदी का अच्छा था। जीएस कैसा था? जीएस भी अच्छा था। जीएस भी अच्छा था। और रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। यानी कि लगभग कुछ लोगों का मतलब समझ में ये आ रहा कि कुछ टफ दिख रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि टफ नहीं था, लगभग सही था। सिर्फ मैथ का लेवल थोड़ा सा टफ लोगों को पता चला। भाई आप पेपर दे के आए हो का? पेपर कैसा था आपका? सब ठीक हुआ है। हाँ ठीक हुआ। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन। चार सेक्शन में कौन सा सेक्शन ऐसा टफ लगा आपको? पहला सेक्शन पहले क्या था? मैथ का? रीजनिंग था। रीजनिंग टफ था। मैथ कैसा था? सर उसने ज्यादा नहीं किया, भाई तो छोटा और तो अच्छा। चलिए कोई बात। पेपर कैसा था भैया, बताएंगे पेपर कैसा? बढ़िया हुआ, पेपर ठीक हुआ। हाँ ठीक हुआ। अच्छा एक बात बताइए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? लगभग 135-40। 135-40। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। लेकिन ये बताइएगा चारों सेक्शनों में टफ किसका था? मॉडरेट या टफ या फिर जी लो? जी चारों सेक्शनों में जी। जो इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें से टफ कौन सा था? इसमें रीजनिंग टफ था बस। और बाकी रीजनिंग का लेवल बढ़ा दिया था। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक ही हुआ है। लोगों के दिमाग में ये चल रहा है ना कि कहीं ना कहीं मैथ टफ आ जाएगा, तो क्या मैथ का लेवल कैसा नहीं नहीं, कोई ज्यादा टफ नहीं था, इजी था। अच्छा। मतलब बहुत इजी भी नहीं था, लेकिन बहुत टफ भी नहीं था? था। और हिंदी का लेवल क्या था? हिंदी बढ़िया था, हिंदी बिल्कुल बढ़िया था। एकदम बेहतरीन। हाँ एकदम। चलिए बढ़िया है। मेरा भी यूट्यूब चैनल है आर के वर्मा मैथ स्पेशल करके। अच्छा तो जी। उसमें मैं हिंदी पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया जी हूं। हिंदी बढ़िया रहा। तो इसीलिए मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं ना हिंदी ठीक है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। यानी सब थोड़ा सा उठाया है लेवल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हुआ है। चलिए बहुत बेहतरीन। कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो? 134। रुक के 134। 134। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा आपने स्कोर किया, बहुत बेहतरीन। अच्छा ये बताइएगा कि आपको टफ क्या लगा चारों सेक्शन में से? टफ हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। टफ तो क्वेश्चन नहीं था, पेपर आसान था। अच्छा पेपर जैसे फरवरी में जो पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा अगर देखी जाए तो इस बार पेपर कैसा रहा? इस बार पेपर आसान था फरवरी की अपेक्षा। इस बार जो मानसिक अभिरुचि पढ़ कर गए उससे एक भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मानसिक अभिरुचि से कोई क्वेश्चन नहीं है? एक भी क्वेश्चन नहीं अच्छा। है। और सभी बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा उसी पे ध्यान दिया? हम भी बहुत पढ़े थे और अगली बार उसका 14 क्वेश्चन था, इस बार एक भी क्वेश्चन। अच्छा इस बार एक भी, मतलब खेल लिया उसने, एग्जामिनर ने खेल लिया कि ऐसा सिस्टम बना दिया। अच्छा हिंदी का लेवल कैसा रहा? हिंदी का लेवल अच्छा GS? था। जीएस का। और रीजनिंग? और वही था, इजी टू मॉडरेट। बहुत इजी। रीजनिंग में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया था? नहीं, लेवल बहुत नहीं बढ़ा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो थे मॉडरेट। अच्छा मैथ का क्या सेशन था? मैथ में भी वैसे ही है। चलिए बढ़िया, आपने 134 किया, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए और लोगों से आपने पेपर दिया? अभी पेपर आपने दिया? कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? क्वेश्चन 120। 120। बहुत अच्छी बात है कि आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अच्छा ये बताएंगे कि मतलब इन चारों पार्टों में यानी कि मैथ, रीजनिंग और जीएस हिंदी में आपको हार्ड कौन सा लगा, यानी मॉडरेट या कठिन? मैथ। हाँ मैथ लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहता है। अच्छा आप अभी कोई हमको बताया कि मानसिक अभिरुचि से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था, क्या ऐसी बात है? मानसिक अभिरुचि से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं। और इससे पहले जो फरवरी में पेपर हुआ था उसमें मानसिक अभिरुचि के काफी क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन दे दिया था और सभी बच्चों ने मेहनत इस पर किया था कि मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन आएगा। तो क्या आपने भी मतलब कोशिश किया था कि मानसिक अभिरुचि पढ़ लेते हैं? जी। ज्यादा पढ़ी थी कि बस वैसे? ज्यादा नहीं, बस वैसे। अच्छा। तो सबसे अच्छा आपका मतलब आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में अटेंड किया? अरे रीजनिंग में, हिंदी में। अच्छा हिंदी और रीजनिंग और जीएस में? जीएस में भी की। अच्छा। और मैथ में कितना की? मैथ में
मैथ में कम की हूँ। मतलब मिला जुला के 120 क्वेश्चन आपने किया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्कोर है। अगर अच्छी बात है कि 120 130, कुछ लोगों ने 135 134 भी किया, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि 120 135 क्वेश्चन तक लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा है लोगों को कि 135 तक पहुंचने का मतलब 134 क्वेश्चन पहुंचने का मतलब एक ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं पेपर अभी बहुत ही मॉडरेट नहीं, बहुत ही हार्ड नहीं, मतलब अभी कहें तो सिर्फ लो पेपर चल रहा है। जो बच्चे 6 महीने का गैप पाए थे, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का समय उनको मिल गया था, अगर 6 महीने का गैप वो पाए थे और वो अच्छी तैयारी अपनी की होंगे तो बहुत बेहतरीन पेपर उनका जाएगा, ये मैं मान के चलता हूँ। चलिए कुछ बच्चों से और मिलते हैं और उनसे पता करते हैं। अवश्य बताएंगे कि पेपर कैसा हुआ आप सबका? पेपर बहुत टफ था। पेपर बहुत टफ था। हाँ, लगभग आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन जितना किए हैं गलत 2-4 क्वेश्चन जाएगा, वरना नहीं मतलब जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है कि 80 क्वेश्चन में मान लेते हैं 1 2 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब 4 सेक्शन होते हैं, चारों सेक्शनों में आपको मतलब हार्ड क्या लगा, मतलब कौन से सेक्शन? सबसे हार्ड है मैथ लगा और रीजनिंग लगा। मैथ और रीजनिंग। लोगों ने बताया कि मैथ रीजनिंग का लेवल अब की बार कुछ ना कुछ उठा दिया था। अच्छा, ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मानसिक अभिरुचि लोगों ने पढ़ा और इतना पढ़ा कि कोई जवाब नहीं, क्योंकि फरवरी में जो पेपर हुआ था उसमें 14 क्वेश्चन पाए गए थे, तो इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं अच्छा, आया इस उसमें बार का। एक भी क्वेश्चन एक नहीं भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब अगर उस पे बच्चों ने ज्यादा मेहनत किया तो शायद वो मेहनत पानी फिर गया। आया। हाँ, हाँ। अच्छा, और ये देखा जाए तो हिंदी का लेवल आप बताएंगे कैसा था? हिंदी का लेवल अच्छा था। हिंदी का लेवल मतलब अच्छा होने का क्या मतलब होता है कि जैसे हिंदी में फिक्स चीजें होती हैं। अच्छा, ये आप बताइए कि हिंदी का जब आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि किसी एक टॉपिक से 2 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से उठा लिया हो, कि लगभग सभी चैप्टरों से थे? सभी चैप्टर से थे। ये मेरा अनुमान सही था, जैसा कि मैंने बताया था आपको, चैनल पे बताया था कि भैया हिंदी का ऐसा कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा कि जिससे क्वेश्चन ना आए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि किसी एक चैप्टर से 2 4 क्वेश्चन उठा ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता हिंदी में। इससे पहले फरवरी में भी देखा गया था, इस बार मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो यूट्यूब पे मैंने 42 वीडियो पढ़ाया, हिंदी का पूरा पढ़ाया। तो इस वजह से मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, बहुत बेहतरीन से उन्होंने मान के चले 37 क्वेश्चन में 35 34 क्वेश्चन तक वो लोग अटेम्प्ट किए हैं। इस वजह से आपका कितना गया? 120 किए हैं, उसमें से तो 80-90 सारी जाएंगे। अच्छा, 120 आपने अटेम्प्ट किया। अच्छा, एक बात बताया जाए कि हमें टाइम जो मिला था, कि कहा गया था कि फरवरी के बाद जब पेपर कैंसिल हुआ तो 6 महीने का समय मिला, क्या इस 6 महीने में आपने कैसी तैयारी की? मतलब आपने कंटिन्यू आपने पढ़ाई किया था कि बस ऐसे गैप गए? हाँ, कंटिन्यू पढ़ाई किए थे। हाँ, तो जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई किए होंगे उनके लिए बहुत फायदे की बात है और वही सबसे बेहतरीन फायदा उठा पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में क्या था कि चलो नहीं होगा, 6 महीने की बात कही गई, पेपर नहीं होगा। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि जिन्होंने अच्छे से तैयारी 6 महीने बैठा नहीं था, उन्होंने गैप नहीं ले रखा अपनी पढ़ाई में, कंटिन्यूटी रखा, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पेपर उनका गया होगा और सिलेक्शन भी होगा। पेपर की बात करें तो बहुत ज़्यादा मॉडरेट इसलिए नहीं क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया कि 134 क्वेश्चन तक मैंने किया है, तो कहीं ना कहीं इस बात का क्या होता है कि अगर 134 क्वेश्चन कोई किया होगा, 134 और 16 150 होता है, तो 150 हो नहीं गया बच्चा, तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए वो पेपर इजी था। तो पेपर को हम बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं बता सकते हैं, यानी लो और मॉडरेट दोनों लेकर अगर थोड़ा सा लेवल सही था तो रीजनिंग का लेवल बताया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं फिर सेकंड शिफ्ट में भी आपको मैं पूरी की पूरी एनालिसिस बच्चों के द्वारा कराऊंगा। तब तक मैं देख लेता हूँ कि पेपर का सिस्टम क्या था, पेपर कैसा था, मैं भी जरा देख लूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अभी मिलेंगे कुछ टाइम बाद।